शशि थरूर ने कांग्रेस लाइन से हटकर किया बिल का समर्थन। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर पार्टी से अलग रुख अपनाया। गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जबरन पद से हटाने वाले प्रस्तावित बिल का उन्होंने समर्थन किया। विपक्ष की कड़ी आलोचना के बीच थरूर ने एनडीटीवी से कहा, यह सामान्य ज्ञान है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस नेताओं ने इस बिल को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। संसद में पीएम मोदी का मजेदार सवाल, रिपोर्टर भी चौंके। बिहार से हर मुद्दे पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित रही। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे और पत्रकारों से मुस्कुराते हुए पूछे, आप लोग कितने बजे आ जाते हो। विपक्ष जहां गृह मंत्री द्वारा आपराधिक मामलों में फंसे नेताओं को हटाने वाले बिलों का विरोध कर रहा था, वहीं पीएम मोदी का हल्का फुल्का अंदाज चर्चा में आ गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी हंगामे को शर्मनाक बताया। रूस ने कहा, भारतीय सामान और तेल का स्वागत है। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने जाने के बीच रूस ने बड़ा बयान दिया। रूसी मिशन के डिप्टी चीफ रोमन बाबुस्की ने कहा, दोस्त कभी पाबंदियां नहीं लगाते, रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय सामान के लिए बाजार खोलने को तैयार है और कच्चे तेल की सप्लाई जारी रहेगा। अमेरिका पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उसने अर्थव्यवस्था को हथियार बना लिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने किया नामांकन, मोदी बने प्रस्तावक। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मौजूद रहे और वे उनके पहले प्रस्तावक बने। भाजपा और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता सांसद भवन पहुंचे और राधाकृष्णन के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन पत्र के 4 सेट दाखिल किए गए। भाजपा ने इस मौके को एनडीए की एकजुटता दिखाने का अवसर बनाया और विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश की। गलत आंकड़ों पर घिरा CSTS, ICSSR ने भेजा नोटिस। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े आंकड़ों में गड़बड़ी पर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज विवादों में है। ICSSR ने संस्था को कारण बताओ नोटिस भेजा है। आरोप है कि प्रोफेसर संजय कुमार द्वारा पेश किए गए गलत आंकड़ों का इस्तेमाल विपक्ष ने भाजपा पर वोट फ्रॉड का आरोप लगाने में किया। ICSSR का कहना है कि CSTS के जिम्मेदार पदाधिकारी ने अनुचित बयान दिए थे, जिन्हें बाद में वापस लेना पड़ा। कर्नाटक में बड़ा बदलाव, अनुसूचित जातियों में आंतरिक आरक्षण लागू। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का नया फॉर्मूला लागू किया है। अब 17% आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। इसमें 6% SC लेफ्ट, 6% SC राइट और 5% लंबानी, भोवी, कोरचा, कोरमा जैसी अन्य उपजातियों को मिलेगा। हरियाणा की तर्ज पर लाया गया ऐतिहासिक फैसला लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने वाला माना जा रहा है। 1.17 करोड़ राशन कार्ड धारक बाहर होंगे योजना से। केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन पाने वाले अपात्र लोगों की पहली सूची तैयार कर ली है। इसमें 1.17 करोड़ राशन कार्ड धारकों के नाम हैं, जिनके पास कार्ड, आयकर दायित्व या कंपनी में निदेशक पद जैसी सुविधाएं हैं। अब इन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से बाहर किया जाएगा। अभी तक 19.17 करोड़ राशन कार्ड और 76.10 करोड़ लाभार्थी इस योजना के तहत शामिल हैं। पीएम मोदी बोले, नेहरू ने देश को सिंधु जल संधि से धोखा दिया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि में नेहरू ने पाकिस्तान को रियायतें देकर किसानों और देश के हितों से समझौता किया। मोदी ने कहा कि यह सब उनकी छवि चमकाने के लिए किया गया था। उन्होंने सांसदों से अपील की कि देशव्यापी अभियान चलाकर लोगों को बताया जाए कि नेहरू ने कैसे देश के साथ धोखा दिया। IAS संघ ने CEC का बचाव किया, राहुल ने लगाया वोट चोरी का आरोप। राहुल गांधी ने रविवार को चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में धांधली हुई है। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनके परिवार पर निजी हमले शुरू हो गए। IAS संघ ने इन हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि ज्ञानेश कुमार की ईमानदारी और सेवा भाव का सम्मान होना चाहिए, न कि अपमान। चीन का दावा झूठा, भारत ने किया साफ, ताइवान पर नहीं बदली नीति। चीन ने दावा किया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताइवान को चीन का हिस्सा बताया है। वहीं भारत ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि भारत ताइवान संबंध केवल आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक दायरे में है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। चीन ने यह भी कहा कि NSA अजीत डोभाल ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया। भारत ने इस बयान को भी भ्रामक करार दिया।